तूने इस रात्रि के समय हम सबों को आपके पवित्र वचनों से इस समय अभिषेक करने जा रहे हैं। हे प्रभु, तो हमारे कानों को खोल दे, हमारे हृदयों को खोल दे, ताकि हम आपके वचन को स्वीकार कर सके। यह वचन जो हमें मिलने जा रहा है, प्रभु आप स्वयं इस वचन के द्वारा हमसे बातें करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु तो हमारे बंधनों को तोड़ेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु तो हमें शक्ति और साहस का वह वरदान प्रदान करेगा। The Lord, you will break every bondage through your holy word that we are going to listen. Bless each one of us that we may be able to receive your holy word. We make this prayer through Christ our Lord. जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हिंदी कितने लोग समझते हैं? हिंदी ऑलमोस्ट एवरीबॉडी ना। टुडे, आज हम इस रात्रि के समय में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग ईश्वर के उस चीज़ों पर मनन चिंतन करेंगे जो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को और मजबूत बनाएगा। इसलिए, एंड देयरफॉर माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ईच वन ऑफ यू आर कॉल्ड बाय द लॉर्ड बाय नेम। ईश्वर आपको आज नाम लेकर बुलाता है। द लॉर्ड हैज कॉल्ड यू टू दिस प्लेस बाय योर नेम। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आप बाय चांस यहां नहीं हैं। यू आर नॉट हियर by any accident or by chance to attend this night vigil. It was the plan of the Lord for each one of you. ये प्रभु यीशु क्रिस्त की योजना था आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि आप इस रात्रि जागरण में यीशु के साथ प्रार्थना करें, यीशु के साथ समय बिताए, यीशु के वचनों पर मनन चिंतन करें। We are called here to be with the Lord. We are called here to hear His holy word that will give us the strength and it will empower us once again to renew our life. And therefore, my dear brothers and sisters, each one of you are called by name. And therefore, इसलिए हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं। Gospel of Mark chapter 3 verses 13 we read, ईसा पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया और वे उनके पास आए। ईसा जिनको चाहते थे वे उनके पास आए। आज हम जानते हैं हमारे कलीसिया में, हमारे परिवारों में कितने सारे लोग हैं, लेकिन आज आपको यीशु इस जगह पर बुलाते हैं नाम लेकर। और जब वो आपको बुलाता है प्रिय भाइयों और बहनों, तो आपको उनके साथ रहने के लिए, इसलिए आप इस नाइट विजिल में आए हैं क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया। द लॉर्ड हैज कॉल्ड यू टू पार्टिसिपेट इन दिस नाइट विजिल so that you will be empowered with the gifts of the Holy Spirit. इसलिए आप ये ना सोचें कि मेरा दोस्त इस नाइट विजिल में आया है तो मैं आया हूँ, मेरा पति नाइट विजिल में आया है तो मैं आई हूँ, कि मेरा पड़ोसी आया है तो मैं आई हूँ, मेरा पुरोहित जिसको मैं पसंद करता हूँ वो आया है तो इसलिए मैं आया हूँ। ये सब बातें हमें सोचने की जरूरत नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि हम किसी को जानकर, किसी की सुंदरता को देखकर, किसी की पहचान को देखकर हम ये नाइट विजिल में नहीं आए हैं, बल्कि यीशु मसीह स्वयं आपको और हमको इस नाइट विजिल में बुलाता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी बुलाहट
यीशु आपका नाम लेकर पुकारता है। आप विश्वास के साथ इस जगह पर आए हैं क्योंकि प्रभु आपको नाम लेकर बुलाया है। विश्वास करते हैं कि नहीं? डू यू बिलीव दैट द लॉर्ड हैज कॉल्ड यू बाय नेम इन दिस नाइट विजिल? If you say yes, then you are going to receive that empowering of the Holy Spirit upon yourself, upon your church, upon your family, because He is ready to give. And that's why He says, all whomever He has called, they are called to be with Him. He called His disciples to be with Him and to be sent out. प्रभु ने अपने शिष्यों को इसलिए बुलाया कि वे उनके साथ रहे और उनके साथ रहकर वे पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। वे उनके वचनों से भरने के बाद वे संसार में सुसमाचार सुनाने के लिए वे जाना शुरू किए। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये नाइट विजिल में आपको यीशु अपनी आत्मा प्रदान करेगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये नाइट विजिल में हमें क्या मिलेगा, क्यों आपको ईश्वर नाम लेकर बुलाता है। ये नाइट विजिल में आप पढ़ सकते हैं योहन के सुसमाचार। यू कैन रीड इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 45। उसमें कहा गया है, नबियों ने लिखा है वे सबके सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। कौन लोग यीशु के पास आ सकते हैं? जो उनकी शिक्षा को सुनता है और उसको ग्रहण करता है, वे उनके पास आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते। And therefore, my dear brothers and sisters, coming to this night vigil, the Lord has called you that He wants to teach something special for your family, for your life, for your children, for your parish community and for your renewal of life. इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज आप प्रभु के पास आए हैं, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करेगा, प्रभु आपसे बातें करता है, प्रभु आपके सभी समस्याओं को वह मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु आपको अपने पास बुलाता है तो वह उनकी शिक्षा को सुनने के लिए बुलाता है, उनके वचनों को सुनने के लिए बुलाता है, उनकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए बुलाता है। इसलिए यीशु आपको नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब आप इस रात्रि जागरण में प्रिय भाइयों और बहनों आप प्रभु के पास आए हैं, तो हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 11 और 12 में पढ़ते हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 11 सेज, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। प्रभु ने इब्राहिम को नाम लेकर बुलाया प्रिय भाइयों और बहनों, और उसका उत्तर यह था कि मैं प्रस्तुत हूं। आज वही प्रभु आपको नाम लेकर बुलाता है। वही इब्राहिम को ईश्वर ने जब बुलाया तो उसने ईश्वर की आज्ञा मानी, और आज्ञा मानने के द्वारा हम जानते हैं कि इब्राहिम ने अपना बेटा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए वह तैयार था। ये एक आज्ञाकारिता था। जब प्रभु ने उसे बुलाया, उसने उनके पास आना शुरू किया। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर आपको बुलाता है। इब्राहिम ने ईश्वर को बुलाया और इब्राहिम ने ईश्वर की बुलाहट को सुना, इसलिए स्वर्गदूत ने उन्हें स्वर्ग से पुकार कर कहा, स्वर्गदूत ने पुकार कर कहा,
प्रिय भाइयों और बहनों, आज वही स्वर्गदूत आपसे पुकार कर कहता है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा, मैं आज आपको इस जगह पर बुलाया हूं। और ये पुकारने का कार्य प्रभु आज आपसे करता है। द लॉर्ड इज कॉलिंग यू। When he called Abraham, Abraham heard the call of the Lord and said, I am here, I am present. And he received the voice from the angel from God, because he was ready even to sacrifice his only son Isaac. And when he was ready to sacrifice, the angel reminded him not to touch the son. This is what the power of the word of God. इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जब आपको प्रभु बुलाता है, चाहे वो आराधना की समय में हो, चाहे वह दुख की समय में हो, चाहे आपकी बीमारी की समय में हो, चाहे आपकी अशांति की समय में हो, आपको किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं वह परमेश्वर आपको वह उचित समय पर वह हर प्रकार की आशीष, कृपा, करुणा और दया से वह भरेगा। And therefore we see the Abraham wanted to sacrifice his son through his obedience, and therefore God provided him a lamb to be sacrificed instead of his son. He was not worried. वो चिंता में नहीं था जब उसको परमेश्वर ने बुलाया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं ईश्वर के पास जाऊंगा कि नहीं जाऊंगी, कि मैं क्या करूंगा। उसने उनके वचनों पर विश्वास किया। And therefore, my dear brothers and sisters, when you believe in the call of the Lord, you will receive 100-fold blessings in your family. You will receive 100-fold blessings in your marital life. You will receive 100-fold blessings upon your children. You will receive 100-fold blessing on your job and businesses. And that is the promise of the Lord today He is doing to each one of us. When He calls us, He provides everything. जब प्रभु आपको बुलाता है तो वह प्रभु आपके जीवन में प्रिय भाइयों और बहनों हर कार्य करने के लिए वह तैयार रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। And therefore we read in the book of Exodus chapter 3 verse 4, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, उसमें लिखा गया है, निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। यह है प्रभु का एक दिव्य दर्शन। प्रभु ने मूसा को दिखाया एक जलती हुई झाड़ी पर। मूसा ये नहीं जानता था कि वो जलती हुई झाड़ी क्यों जल रहा है। वह उनके पास निरीक्षण करने के लिए जाता है और प्रभु कहता है कि उस जगह पर मत आओ, अपना जूता उतार दो, क्योंकि वह जगह पवित्र है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर आपको भी कहता है कि आप इस जगह में क्या करने के लिए आए हैं। आज वो प्रश्न करता है। Sometimes we come to examine the Lord like a Moses. तो उसका फल भी हमें देखने को मिलता है प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए हम संत यूहन्ना के सुसमाचार we read in the Gospel of John chapter 8 verse 32 where it says, उसमें कहा गया है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। The truth will set you free. जब आप सत्य की आत्मा को जानेंगे, वह आत्मा आपको पाप से मुक्त करेगा, वह आत्मा आपके बंधनों को तोड़ेगा, क्योंकि आपका जीवन सच्चाई के मार्ग पर चलते रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जो कुछ भी आप इस रात्रि जागरण में प्रार्थना में मांगते हैं, आपको विश्वास करना है कि प्रभु उसे आपको अवश्य प्रदान करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हें मिल गया है। ये हमें विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बार बार याद दिलाता है कि मांगने वाले को कभी परमेश्वर खाली हाथ नहीं भेजता। वह हमेशा कुछ न कुछ उनके जीवन के लिए जो ज़रूरत रहती है वो ज़रूरतों को परमेश्वर देने का कार्य करता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आपको विश्वास करना है कि आज आप जो कुछ भी मांगते हैं प्रभु आपको देगा, क्योंकि प्रभु ने आपको नाम लेकर इस जगह पर बुलाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आपके अंदर में जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है वह आत्मा आपको स्वतंत्र करेगा और वही आत्मा आपको आशा की ज्योति पर लेकर चलेगा। इसलिए हम रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5 में पढ़ते हैं, होप डस नॉट डिसअपॉइंट अस। आशा हमें निराशा नहीं करती है, आशा आपको निराशा नहीं करेगा प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि आपको विश्वास करना है कि जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं वह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब आप उस परमेश्वर को, उस आत्मा को आप पहचान गए हैं, वही आत्मा आपको सत्य बोलने के लिए भी प्रेरणा प्रदान करेगा। इसलिए वी रीड इन रोमन चैप्टर 9 वर्स 1, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। पॉल सेज, आई डोंट स्पीक अननेसेसरी, आई स्पीक द ट्रूथ। द ट्रूथ जो पौलुस कहता है वह ट्रूथ यह है प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहता है कि मैं जीवित नहीं हूँ बल्कि ईश्वर की आत्मा मुझ में जीवित है। इट इज़ नॉट दैट आई वन हु लिव बट क्राइस्ट वन हु लिव्स विद इन मी। And that is what the truth we are called every day to speak in our family. We are called to speak that truth when we go for proclamation. इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आपको सत्य की आत्मा दिया गया है, असत्य की आत्मा नहीं। जो असत्य बोलता है वह परमेश्वर की दर्शन नहीं कर पाता, जो असत्य बोलता है उसे छुटकारा नहीं मिलता, जो असत्य बोलता है उनके जीवन से बाउंडेज नहीं जाती, और जो सत्य बोलता है उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा कार्य करना शुरू करता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि जब जक्कैयुस अपने घर में यीशु का स्वागत किया और उसने स्वीकार किया कि मैंने पाप किया है, उसी समय यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में मुक्ति की आगमन हुई है। द साल्वेशन हैज एंटर्ड टू दिस हाउस बिकॉज Zacchaeus spoke the truth to Jesus. जब आप यीशु के सामने सत्य की बातें करेंगे, जब आप यीशु के सामने सच्चे मन से उनकी आराधना में भाग लेंगे, प्रिय भाइयों और बहनों, आपके परिवार में ईश्वर की अनुग्रह अवश्य आएगा। आपके परिवार से बंधने टूटेगा, आपके परिवार में जो भी किसी भी प्रकार की समस्या है वह यीशु उसे समाप्त कर देगा। लेकिन आपको विश्वास सत्य की आत्मा पर चलने की कोशिश करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ी देर खड़े हो जाएं। लेट अस स्टैंड। जो वचन आज आपने सुना है, जो वचन के द्वारा प्रभु ने कहा कि मैं आप सबको नाम लेकर बुलाया हूँ,
वह प्रभु ने आपको अपनी आत्मा प्रदान किया है। वह प्रभु आपसे कहता है कि जो आत्मा आपको मिला है वह आत्मा के द्वारा आज आपको स्वतंत्र मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। We praise you, Jesus. We adore you, Jesus. We glorify you, Jesus. Hallelujah. 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 इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपको ईश्वर नाम लेकर बुलाया है, वह आपको आत्मा प्रदान करता है। विश्वास करिए, इस समय जो आत्मा आपको मिला है वो आत्मा आपके जीवन से हर एक प्रकार की बंधनों को आज तोड़ देगा। हर एक प्रकार की दुख और कष्ट और पीड़ा आपके परिवार से वह दूर करेगा। आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है कि प्रभु आपको नाम लेकर बुलाता है। You need to say, yes Lord, you have called me to be in your holy presence. आज प्रभु आपको उनके पास बुलाता है। Yes Lord, you have called us in your holy name. The mighty name of the Lord is coming to you. The mighty power of the Holy Spirit is coming to you to be sanctified, to be set free, to be cleansed, to be redeemed, to be healed, and to be experience the power of the anointing of the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। सब मिलकर बोलिए, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। अपने हर एक बातों को भुलाकर, कौन आपको तकलीफ दिया, कुछ चोट दिया है, यीशु मसीह ने आपको आज इनवाइट किया है इस घर पर, ये याद दिलाने के लिए कि बेटा मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं ना त्यागा है। आज हम एक साथ मिलकर जब हम आराधना स्तुति वचन, जो हम जीवित वचन को सुन रहे हैं, उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु को हम धन्यवाद दें, जिसने हम सभी को आज ये सुंदर मौका दिया है। लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु कहता है जो तुम आज देख रहे हो शायद समझ ना पाओ, लेकिन आने वाला समय में तुम जरूर समझोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, आज आपका परिस्थिति क्या है, कौन सा जीवन आप जी रहे हैं, क्यों आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ बदलावट नहीं आ रहा है, प्रभु कहता है मेरा प्लान और तुम्हारा प्लान अलग है। आप सोचते होंगे कि प्रभु क्यों मैं इतना चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दशवांश देता हूँ, गरीब लोग को मदद करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। प्रभु कहता है मेरा प्लान और तुम्हारा प्लान अलग है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। मिलकर सभी लोग
यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। बहुत सारे लोग अपने जीवन में इतना काम को वैल्यू देते हैं, जॉब को वैल्यू देते हैं, इतना सब कुछ, ये भूल जाते हैं कि जो जॉब, जो बिजनेस, जो सब कुछ देने वाला मात्र एक है, प्रभु यीशु। और हम दुनिया के संसार में भटक जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि संसार एक मैग्नेटिक पुल के जैसा हमें खींचता है और हमें प्रभु के प्रेजेंस से हमें अलग कर रहा है। हम में से आज बहुत लोग हैं, कहीं ना कहीं इतना शैतान ने फंसा दिया है, कहीं ना कहीं हम संसार के काम में इतना फंस गए हैं, लेकिन हम प्रभु को अपने जीवन में सही ढंग से रिसीव नहीं करने पा रहे हैं। बाइबल कहता है, जो हम दूसरे आयत गाएंगे, क्या ही पा सकते हैं हम, सारे दुनिया को तो हम जीत लेंगे, आप सबको जीत लेंगे, अच्छा काम कर कर, अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाकर, किसी को खुश कर कर आप जीत सकते हैं संसार की चीज को, लेकिन फायदा क्या है अगर हम अपने आत्मा को खो दें? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? प्रभु कहता है, अपने हाथ फैलाकर तू आजा मेरे पास, तुझ मैं पुकार रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। और एक बार, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। बाइबल कहता है यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 27 में कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, माय शीप हियर्स माय वॉइस। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। हम सभी प्रभु यीशु के भेड़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम संसार की बात में, दोस्ती यारी में, गलत शिक्षा में, गलत संगति में, हम भले तो चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम यीशु की आवाज को नहीं सुन पाते हैं और इसे लगता है कि सब ठीक है, चलता है। नहीं, बाइबल कहता है जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज को सुनती है, वो मेरी आवाज को सुनती है। वो भेड़ जानता है उसका चरवाहा क्या बोल रहा है। आज जरा सोच के देखना कि क्या मैं अपने सच्चे यीशु के साथ में हूं या किसी और के साथ में फंसा हूं। क्या मैं संसार में ज्यादा फंसा हूं कि यीशु को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आज जरा सोचना, ये नाइट विजिल हमारे हृदय के लिए है, जांचने के लिए। बाइबल कहता है कुरिन्थियंस में, एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को जांचो। हम हर चीज में ऑर्गेनाइज करने में रेडी रहते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन अपने हृदय को नहीं जांचते हैं। दूसरों को बड़ा नाप तोलते हैं, दूसरे को नुक्स निकालते हैं, दूसरों के ऊपर में हम वेट करते कि ये गलती कब करे और मैं इसके नाम को खराब करूं। ये आज का समय हो गया है और प्रभु नफरत करता है ये सब चीज से। और आज प्रभु यीशु हम सभी को इस नाइट विजिल में
अपने हृदय से आपका हृदय को मिलाना चाहता है। वो कहता है मैं एक पत्थर का दिल हटाकर मांस लहू का दिल देना चाहता हूं। आज यीशु के साथ में जोड़ना, आराधना करना। हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy We Spirit. thank you, Father. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Hallelujah. Spirit. Hallelujah. 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 Hallelujah.